सर्कस की दुनिया में अपना अलग ही महत्व है। सर्कस जब पहले कभी लगता था तो लोगों को टिकट लेने के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अब ये सब आसानी से मिल जाता है। महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई के कारण सर्कस के कलाकार परेशान हैं। सर्कस में पूरे हिंदुस्तान के कलाकार काम करते हैं। देश विदेश से भी लोग काम करते हैं। जो जिस स्तर का कलाकार होता है उसे उसी स्तर से पैसे भी मिलते हैं। लेकिन महंगाई और दर्शकों की उपेक्षा के चलते अब कलाकारों का मन सर्कस से टूट रहा है। अब वो सर्कस को छोड़ना चाहते हैं। क्या करते हो? बाइक किसमें? मौत का कुआं में। बहुत कुछ पहले सर्कस में काम करते हो। कितने सालों से? 15 साल से। और डर नहीं लगता? नहीं क्या? पहले डर लगता था, अभी नहीं लगता। अभी लगता। आपने इसी को पेशा क्यों चुना? सर्कस ही को चुना? माँ बाप गरीब है। मेरा माँ बाप गरीब था, इसके लिए सर्कस में। आपको ऐसा लगता है? अच्छा लगता। पहले क्या लगता था आपको? ज़्यादा लोग दर्शक देखने के लिए आते थे, अब कम आते हैं? कुछ ऐसा लगता था? ज़्यादा आता था, आगे थोड़ा सा पहले ज़्यादा आता था, अभी थोड़ा कम हो गया। आप लोगों को किस तरह की परेशानी होती है सबके समय? रहने में, खाने में, वैसी चीज़ों में? सब ठीक है, कुछ तकलीफ नहीं। हम लोग का एजेंट रहता है, तो एजेंट लेके आया था हमको। एजेंट लेके आया था, फिर धीरे धीरे काम करने लगा, दिल लग गया। सीखने में 2-3 साल लगा, फिर ऐसे करते रहा। फिर शादी भी हो गया था सर्कस में। मैं एक हवाई झूला का आइटम करता हूँ, ऊपर जो झूलते हैं, और एक दोनों मियाँ बीवी एक साड़ी नंबर जाता है, सिल्क बैलेंस जाता है। जी अभी कम हो गया, पहले का जैसे मतलब सर्कस नहीं रहा। अभी तो जानवर जंतु सब सरकार ने ले लिया, शेर वगैरह वगैरह। ये सब हिंदुस्तान में कोई भी सर्कस में शेर ये सब चीता नहीं मिलेंगे। हाँ जी, इस वजह से दर्शक कम हो जाता है। बस दिक्कत यही है, सैलरी कम है थोड़ा बहुत। हाँ जी, थोड़ा बहुत सैलरी कम है। उसी हिसाब से अगर काम का हिसाब से कहा जाए तो सैलरी बहुत कम है। तो सर्कस छोड़ने का दिल कर रहा है अभी। सर्कस छोड़ के और कोई काम ढूंढो। सर्कस में आप कितने साल से काम करते हैं? 10 साल से। कितना वक्त लगता था सीखने में? कितने घंटे? 5-6 साल करीब लग जाता था। 5-6 साल सीखने में। और कितने घंटे सीखते थे? सुबह 7 बजे से तालीम करता था, प्रैक्टिस 10 बजे ख़त्म होता था। बस अब कैसा लग रहा है सर्कस में? अभी अच्छा लग रहा है। लगता है सर्कस में रहना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए? अभी तो फिलहाल सर्कस में रहना चाहता हूँ 2-3 साल तक, फिर उसके बाद घर में बैठेंगे। किस तरह की दिक्कतें लगती हैं सर्कस में वैसे? दिक्कत तो कुछ नहीं लगता, सब सही है। आदत हो गया बैठ के, इसलिए अच्छा लगता है अभी। क्या पब्लिक जैसे पहले आती थी, 10 साल पहले आपने देखा है, क्या पब्लिक वैसे अभी भी आ रही है सर्कस में? हाँ, इससे ही है पब्लिक तो। 15 साल हो गया। कैसा लगता है लोगों को हंसाने में आपको? बहुत अच्छा लगता है। क्या पहले की तरह ही दर्शक आते हैं देखने के लिए या कम हो रहे हैं? नहीं, कम हो रहे हैं। तो क्या मानते हैं? मानते हैं टीवी वगैरह चले गए, LCD टीवी, मोबाइल, नेट फेड, ये सब इससे कम हो गए हैं। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से क्या अपील है? सरकार ठीक ही है, हम अपनी जगह पे ठीक है, सरकार अपनी जगह पे ठीक है। हाँ, अगर इतना कर दे कि सरकार अगर बिजली फ्री में कर दे, ग्राउंड का पैसा कम कर दे, कि हम लोग का खर्चा पानी निकल आए, गरीब आदमी हम लोग जी जाएगा। आज के सर्कसों की हालत काफी खराब होती दिख रही है। सरकार भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार से सभी की अपील है कि सरकार उनकी तरफ भी ध्यान दे, अन्यथा एक दिन ये कला देश से समाप्त भी हो सकती है।
सर्कस के कलाकार अपने बच्चों को भी सर्कस में काम नहीं करने देना चाहते हैं। पहले सर्कस के कलाकार अपने बच्चों को भी इसी पेशे में रखते थे, लेकिन वक्त बदला और उसके साथ लोग भी हो लिए। सरकार ने भी सर्कस में अब 18 साल से कम उम्र के युवक युवतियों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे भी सर्कस के कलाकारों पर काफी असर पड़ा है। अगर सर्कस में बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा तो बड़े कलाकार मिलते ही नहीं हैं, और अगर मिलते भी हैं तो काफी महंगे मिलते हैं। सर्कस का रोज का खर्च हजारों में है। अब तो वही सर्कस चल रहे हैं जिनके मालिक कोई दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं। आज के समय में जो सर्कस हम लोग चला रहे हैं बड़ी कठिनाइयों से चला रहे हैं, क्योंकि हर तरह की हमको परेशानियां आती हैं सर्कस चलाने में। एक तो हमें सबसे बड़ी जो परेशानियां हैं आर्टिस्टों की हो रही है। जैसे हमारे जानवर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बैन हुए हैं, और उसके बाद आर्टिस्ट जो अब एक और रूल्स उन्होंने लागू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 18 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे। तो वो जी अब जो नई जनरेशन है वो बच्चों को अपने घरों में छोड़ रही है, हम लोग रख नहीं सकते। अब जब आर्टिस्ट तैयार ही नहीं होंगे आगे, और जो ये कला है छोटे से सीखी जाती है, जब ये तैयार नहीं होंगे तो आगे क्या करेंगे। इसलिए हम लोग ये सोच अभी कुछ जैसे जानवर मारे गए, नयापन लाने के लिए हम लोग बाहर के आर्टिस्ट बुला लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं हम लोगों को। और गवर्नमेंट किसी तरह की हेल्प नहीं कर रही। जैसे गवर्नमेंट हमको इंडस्ट्री का दर्जा दे दे, या फिर और हमें ग्राउंड कम से कम रेट में दिलाए जाएँ, कोई मतलब कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं। अब हिंदुस्तान में गिने चुने ही सर्कस बचे हैं। लगभग सैकड़ों सर्कस बंद हो चुके हैं। सर्कस में रोज का खर्च ही हजारों में होता है। इसके साथ फिर मैदान, बिजली, टेंट, सामान लाने और ले जाने का खर्च अलग से। सर्कस का सामान कई ट्रकों में जाता है। अब सर्कस मालिक वही सर्कस चला पा रहे हैं जो अपना कोई दूसरा व्यवसाय करने में लगे हुए हैं। बाकी तो सब बंद हो चुके हैं। सर्कस के लोगों की सरकार से अपील है कि वो उनके अस्तित्व को बचाएं। उनको भी सरकार की ओर से कुछ न कुछ सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भी सर्कस में 200-300 से ज्यादा लोग काम करते हैं और सैकड़ों लोगों के घरों का चूल्हा जलता है। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ सर्कस में। आपको सर्कस के अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। क्या अब वैसे ही दर्शक आते हैं जैसे पहले आते थे, या उससे कहीं कम हुए हैं? दर्शकों की क्या संख्या है इस सर्कस के अंदर, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं आप साफ देख सकते हैं कि इधर बिल्कुल भी दर्शक नहीं हैं। क्या कारण है? इसका कारण यही हो सकता है कि आज की महंगाई के दौर में और फिल्म और टेलीविज़न के इस दौर में हो सकता है कि कुछ जो है दर्शकों की कदरदानों की संख्या इस में कम हुई हो। इसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो कम पैसे वाले जो ये सीट्स हैं उन पे भी दर्शकों की संख्या तो ये लगभग 200 रुपये वाली सीट्स हैं, जिसमें दर्शकों की संख्या ना के बराबर है। उधर हमने दिखाया आपको 150 रुपये वाली सीट्स के जो दर्शक हैं वहाँ भी नहीं है। लेकिन ये ऊपर कुछ गिने चुने दर्शक आपको ये दिखाई दे सकते हैं जिनकी कीमत 40 रुपये है। लेकिन क्या इतने बड़े सर्कस में या इतने अच्छे कलाकारों को देखने के लिए, या फिर जो कलाकार जान को जोखिम में डाल करके लोगों का मनोरंजन करते हैं, उनको देखने के लिए बस सिर्फ इतने ही कदरदानों की संख्या बची है? कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा।